नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में सीबीआई छापे की वजह से गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 4% बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में एक बड़ा दावा किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 4% तक बढ़ा है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि फेक केस करके बीजेपी को क्या मिलता है, देश का समय खराब करते हो। हाँ, मनीष सिसोदिया पर जब से रेड की है गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर जरूर बढ़ गया है। गिरफ्तार करेंगे तो 6% वोट और बढ़ जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया कि सीबीआई ने सिसोदिया के आवास पर छापा मारा, उनके गांव गई तथा उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली। सीबीआई के लोग कहते हैं कि उन्हें सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन उन पर उन्हें गिरफ्तार करने का दबाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोच्चि में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन से राष्ट्रीय राजनीति में हुआ ध्रुवीकरण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर आज केरल पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि से जनता को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से राज्य में बीजेपी सरकार बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वालों को बचाने के लिए कुछ समूह आगे आ रहे हैं और एक गुट में संगठित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लिए गए एक्शन से राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है वहां तेजी से विकास हो रहा है। मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए बीजेपी सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, दलित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी सभी तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तीस्ता केस में सीजीआई की सख्त टिप्पणी, बोले न यूएपीए न पोटा, फिर भी एक महिला 2 महीनों से कस्टडी में है। जी हां दोस्तों, गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ा की अंतरिम राहत वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, तीस्ता के खिलाफ न तो यूएपीए है और न ही पोटा का केस दर्ज है, फिर भी 2 महीने से आपने उन्हें कस्टडी में रखा है। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे फिर इस मामले में सुनवाई होगी। दोस्तों, तीस्ता की जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए आप वहीं सुनवाई होने दें। मेहता ने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह आंखें बंद करके ना रखें, लेकिन आंखें पूरी खोले भी नहीं। सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में हुई। तीस्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तो गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। दोस्तों, इस बात से लग रहा है कि तीस्ता सितलवाड़ा को अब जल्द ही जमानत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की 2 टूक, मदरसे में देश विरोधी गतिविधियां हुई तो डहा देंगे। जी हाँ दोस्तों, असम में एक मदरसे को ढहाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल फिलहाल सरकार को घेर रहे हैं। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मदरसे में देश विरोधी गतिविधियां हुई तो उनको ढहा दिया जाएगा। यह राजनीतिक बयानबाजी बोंगाई गांव जिले में मदरसे को गिराए जाने के बाद तेज हुई। दोस्तों, इस मदरसे पर जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। इसको प्रशासन ने बुधवार को गिरा दिया। मदरसे पर यह कार्रवाई भवन नियमों का उल्लंघन करने पर हुई थी। सीएम के बयान से पहले बदरुद्दीन अजमल ने असम सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाया। बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम में ठीक वही तरीका अपना रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। असम सरकार पर मदरसों से छात्रों को निष्कासित करने का आरोप है। दोस्तों, अजमल ने जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार करने के बाद 31 अगस्त को 2 मदरसों से छात्रों को निष्कासित करने की निंदा की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डी गैंग पर 90 लाख का इनाम। एनआईए ने पहली बार सभी की ताज़ा फोटो जारी की, पर दाऊद की वही पुरानी तस्वीर मिली। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। एनआईए ने गुरुवार को इनामी राशि की लिस्ट जारी की। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम की घोषणा की गई है। लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीश
इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेनन का नाम है। ऐसा पहली बार है कि एनआईए ने सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े नाम का ऐलान किया है। दोस्तों खास बात यह भी है कि पहली बार इन लोगों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई है। हालांकि दाऊद इब्राहिम की नई फोटो नहीं है, उसकी वही फोटो जारी की गई है जो 1993 मुंबई धमाकों के बाद कई सरकारी एजेंसियों ने जारी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी विधायक हिरासत में लिए गए। आरोपों पर एलजी बोले उन्हें हैरानी नहीं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने विधायकों को हिरासत में ले लिया। संगम विहार की घटना और दिल्ली में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक एलजी दफ्तर के बाहर धरने पर भी बैठे। पुलिस ने सभी को बैरिकेड लगाकर आगे जाने से रोक दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायकों का आरोप है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के हाथों में है। ऐसे में इन सभी घटनाओं की जिम्मेदारी एलजी की ही बनती है। फिलहाल एलजी दफ्तर की तरफ से विधायकों को मिलने का समय नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से सभी विधायक दफ्तर से कुछ दूर पहले ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एलजी के कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजभवन से झूठी अफवाह फैलाने के कारण अराजकता पैदा हो रही है। यूपीए के नेताओं ने गवर्नर से की शिकायत। जी हां दोस्तों, यूपीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। यूपीए के नेताओं ने गवर्नर से कहा कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के संबंध में चुनिंदा तरीकों से तथ्यों को लीक किए जाने से स्तब्ध हैं। यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। इसी बीच 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, जिसमें विश्वास मत लाने पर विचार हो सकता है। दोस्तों प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस को दिए ज्ञापन में कहा कि इस तरह है कि लीक से अव्यवस्था, भ्रम और अनिश्चितता पैदा होती है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने का भी आग्रह किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर यूजर्स के लिए बड़ी खबर, एडिट फीचर्स हुआ लाइव, अब ट्वीट को कर सकेंगे एडिट। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए मोस्ट अवेटेड और सबसे खास फीचर एडिट बटन पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। कंपनी का यह फीचर प्लेटफॉर्म पर ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ही हफ्तों में जारी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जिनको ब्लू टिक मिला हुआ है वे लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 1 सितंबर को कंपनी ने अपने ट्विटर पर एडिट बटन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब जिनके पास भी ग्रीन बटन है, वह ग्रीन टिक है, वह इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंकिता की हत्या के आरोपी नईम पर खुलासा। नाबालिग बोली मुझे भी दुबई में बेचने की धमकी दी, धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। जी हां दोस्तों, अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहरुख के सहयोगी नईम की गिरफ्तारी के बाद अब कई खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को पुराना दुमका की रहने वाली एक नाबालिग मीडिया के सामने आई। लड़की ने बताया कि नईम उस पर धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर अपने दुबई वाले भाई को बेचने की धमकी देता था। कुछ दिन बाद ही उन्होंने अंकिता को जलाकर मार दिया। पीड़ित लड़की ने कहा कि घटना पिछले साल की है। वह कोचिंग जाना आना करती थी। उस समय नईम ना सिर्फ उसके साथ छेड़खानी करता था, बल्कि उसकी बात नहीं मानने पर पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता था। फोन नंबर भी मांगता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला के बाद एक और पंजाबी सिंगर की मौत, विदेश में हुआ भयंकर हादसा। जी हां दोस्तों, पंजाबी म्यूजिक की पूरी दुनिया में काफ़ी फैन फॉलोइंग है और लोग पंजाबी सिंगर्स को काफ़ी पसंद भी करते हैं। कुछ महीनों पहले पंजाबी सेंसेशन सिद्धू मूसेवाला की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब एक और पंजाबी सिंगर की डेथ की खबर सामने आई है, जिससे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सिंगर की मौत यहाँ भारत में नहीं बल्कि विदेश में हुई और एक बेहद ही खतरनाक रोड एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें पंजाबी सिंगर निर्वेद सिंह की डेथ हो गई है। ये पंजाबी सिंगर ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में रहते थे और एक भयंकर कार एक्सीडेंट में इनकी जान चली गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किशोर कुमार के बंगले में रेस्टोरेंट खोलेंगे विराट कोहली। किशोर दा की फैमिली के साथ डील फाइनल, 5 साल के लिए लीज पर लिया बंगला। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एक नया रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दिवंगत एक्टर सिंगर किशोर कुमार के मुंबई स्थित जू वाले बंगले को लीज पर लिया है।
ई टाइम्स के मुताबिक विराट एक हाई ग्रेड रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहे हैं। इसका काम करीब करीब पूरा हो चुका है। दोस्तों कहा जा रहा है कि अगले महीने से यह रेस्टोरेंट शुरू भी हो जाएगा। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने भी इस बात को कंफर्म करते हुए कुछ महीने पहले सुमित यानी कि किशोर कुमार और लीना चंदावर के बेटे सुमित कुमार की विराट से मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान बंगले को किराए पर लेने को लेकर दोनों के बातचीत हुई। अब दोस्तों आखिर ये बंगला 5 साल के लिए विराट कोहली को किराए पर दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भीषण बाढ़ के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दी 3.3 करोड़ डॉलर की मदद। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान में भीषण बाढ़ से लोगों की हो रही मौत और तबाही पर दुख जताया है। बारिश के कारण आई बाढ़ ने पूरे पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 1100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हो गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन जीन पियरे ने बुधवार को कहा कि हम पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के परिणाम स्वरूप जनजीवन को हुए भारी नुकसान और विनाश से आहत है। हम प्रभावित सभी व्यक्तियों और परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अमेरिका भीषण बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि कल यूएसआईडी ने घोषणा की कि वह भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मानवीय सहायता में अतिरिक्त 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेंटिलेटर पर राजू श्रीवास्तव, तेज बुखार की शिकायत, सामने आया हेल्थ अपडेट। जी हां दोस्तों, कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत थोड़ी फिर से खराब हुई है। कॉमेडियन के पीआरओ गर्वित नारंग के मुताबिक राजू श्रीवास्तव को फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया है। तेज बुखार के कारण डॉक्टर्स ने यह कदम उठाया। हालांकि राजू श्रीवास्तव होश में है, वह पहले से ज्यादा अपनी बॉडी मूवमेंट में कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले ही राजू श्रीवास्तव को होश आया था। इसकी जानकारी उनके दोस्त सुनील पाल ने दी थी। राजू श्रीवास्तव जल्द ही ठीक होकर घर लौट आए। इसके लिए डॉक्टर्स, परिवार के लोग, फैंस और दोस्त सभी दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी कोशिश में लगे हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर्स ने बताया था कि राजू श्रीवास्तव के दिमाग की 3 नस में से एक नस ब्लॉक है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए न्यूरो फिजियोथेरेपी की मदद ली जा रही थी। इसके अलावा कॉमेडियन की मानसिक कंडीशन ठीक करने के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन की आवाज भी सुनाई जा रही थी। बिग बी के शो और परफॉर्मेंस की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला पर लगाया दाव, बदलेगी किस्मत, लॉन्च होंगे 3 नए फ्लेवर। जी हां दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में बड़े उलटफेर की तैयारी चल रही है। मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस रिटेल के जरिए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इस मार्केट में आने के बाद पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 70 के दशक के सबसे चर्चित ब्रांड कैंपा कोला का अधिग्रहण कर लिया है। मुकेश अंबानी की योजना इस ब्रांड को फिर से खड़ा करने की है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी दिवाली में अपने 3 फ्लेवर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिलायंस ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक ग्रुप से करीब 22 करोड़ रुपए में कैंपा कोला ब्रांड के अधिकार लिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1977 में कोका कोला के भारत के बाहर जाने के बाद कैंपा कोला ने ही उसकी कमी को पूरा किया था। एक बार फिर यह ब्रांड मार्केट में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर में मिला था कुबेर का खजाना, अब कोर्ट से मिली राहत। जी हां दोस्तों, कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीयूष जैन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। दोस्तों हाईकोर्ट ने पीयूष जैन को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए आदेश दे दिए हैं। करीबन 200 करोड़ रुपए कैश बरामद होने के मामले में पीयूष जैन को जमानत दी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 23 किलो गोल्ड बरामदगी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में दूसरे मामले में भी जमानत मिलने के बाद पीयूष जैन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों 23 दिसंबर 2021 को पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी में करीबन 23 किलो सोना बरामद हुआ था। इसके साथ ही 197 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। इस मामले में पीयूष जैन के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक मुकदमे में पहले 28 जुलाई को जमानत मिल गई थी, दूसरे मुकदमे में गुरुवार को जमानत मंजूर की गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच से पीयूष जैन की जमानत मंजूर हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कंटेनर केबिन में सोएंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कंटेनर केबिन में सोएंगे। 148 दिनों की ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। दोस्तों कंटेनर केबिन 5 सितंबर को कन्याकुमारी पहुंचेगा। 3500 किलोमीटर की यह यात्रा 7 सितंबर को शुरू होगी। इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। दोस्तों खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में
केंद्र सरकार के खिलाफ जन समर्थन तैयार करने के लिए इस यात्रा को निकाल रही है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में गिरावट का मुद्दा उठा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 33% महिलाएं नहीं करती किसी तरह का निवेश, जो करती हैं उनकी पहली पसंद गोल्ड और एफडी। जी हां दोस्तों, भारत में महिलाएं लगभग सभी सेक्टरों में बड़ी संख्या में काम करती है। आईटी, बैंकिंग, आउटटेंसी, फैशन, मेडिकल प्रोफेशन, मीडिया इंडस्ट्री इसके उदाहरण है। लेकिन शेयर बाजार और अन्य प्रकार के निवेश में उनकी भागीदारी अब भी बहुत कम है। दोस्तों सामान्यतः यह देखा जाता है कि महिलाओं में बचत की अच्छी आदत होती है, वे चीजों को परख कर डिटेल में समझने का प्रयास करती है। लेकिन हाल ही में हुए एक सर्वे से यह पता चलता है कि भारत में 33% महिलाएं किसी तरह का निवेश नहीं करती है। 21 से 25 साल की उम्र के वर्ग में तो यह आंकड़ा 40% है। यह बात लेक्मी द्वारा एक्सिस माई इंडिया के साथ मिलकर किए गए एक सर्वे में सामने आई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इतिहास की भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान को किया तबाह, 30 लाख बच्चों पर मंडराया खतरा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान हालिया इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और देश की 3.5 करोड़ आबादी इससे प्रभावित है। 116 जिले बाढ़ में जलमग्न हैं। इसमें 66 जिलों का हाल बहुत खराब है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ ने कहा है कि प्रलयंकारी बाढ़ के कारण 30 लाख से ज्यादा बच्चों पर बीमारी और भुखमरी का खतरा मंडराने लगा है। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा कि भयंकर बाढ़ के कारण पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों पर जल जनित बीमारियों और कुपोषण का खतरा मंडराने लगा है, इसलिए इन्हें अविलंब मानवीय सहायता की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब करोड़ों ग्राहकों को मिलेगी खास सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी डीलर से राशन लेते हैं तो अब आपको कई खास सुविधाएं मिलेंगी। यूपी सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर खास ऐलान किए गए हैं। दोस्तों राज्य सरकार ने प्रदेश के 80,000 डीलर्स की दुकानों को CSE के रूप में डेवलप करने का फैसला किया है, जिसके बाद ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। राज्य सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद से कार्ड धारकों और डीलर दोनों को ही फायदा मिलेगा। कार्ड धारकों को अपने घर के पास में ही राशन से जुड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी कोटेदारों को 20 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सितंबर का पहला दिन बाजार को नहीं आया रास, सेंसेक्स 850 अंक टूटा, निफ्टी 17,550 के नीचे। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने का पहला दिन भारतीय शेयर बाजार को रास नहीं आया। दोस्तों वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन बाजार लगभग 850 अंकों तक टूट गया। बाजार अपने पिछले कारोबारी दिन की बढ़त को तेजी से गंवाता दिखा। फिलहाल दोस्तों सेंसेक्स 744 अंकों की कमजोरी के साथ 58,792 अंकों पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 210 अंकों की कमजोरी के साथ 17,548 अंकों पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले दोस्तों सेंसेक्स 826 अंक गिरकर 58,710 अंक पर खुला था। वहीं निफ्टी 244 अंक टूटकर 17,507 के स्तर पर खुला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क का सस्ता मून मिशन, स्पेस एक्स की मदद ले तो 42 गुना कम लागत में चांद पर पहुंचेंगे नासा के एस्ट्रोनॉट। आर्टेमिस 1 पर सवाल। जी हां दोस्तों, 13 दिसंबर 1972 में अमेरिकी अपोलो 17 मिशन के सदस्य जीन सेरनान चांद की जमीन पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान थे। मगर अब नासा एक बार फिर इंसान को चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है। मगर दोस्तों उसके आर्टेमिस मिशन का पहला लॉन्च टलने के बाद प्रोजेक्ट का विरोध बढ़ गया है। नासा के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रांडेनस्टाइन तक आर्टेमिस मिशन के लॉन्च व्हीकल स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS की उपयोगिता पर सवाल उठा चुके हैं। दोस्तों खास बात यह है कि यह सवाल उन्होंने तब उठाया जब वे नासा के बॉस थे। दोस्तों विरोध का सबसे बड़ा कारण इस प्रोजेक्ट का बढ़ता खर्च है। 2025 तक प्रोजेक्ट पर 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। एक बार लॉन्च की कीमत करीब 32,000 करोड़ रुपए होगी। नासा इस लॉन्च व्हीकल के जरिए इंसान को पहले चांद और भविष्य
भविष्य में मंगल ग्रह तक ले जाना चाहता है। विरोधियों का तर्क है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्टारशिप प्रोजेक्ट का उद्देश्य भी यही है और रीयूजेबल रॉकेट की वजह से इसकी प्रति लॉन्च लागत भी एसएल से आधे से भी कम हो जाती है। स्पेस लॉन्च जैसे मामलों में निजी सेक्टर पर निर्भरता का विरोध करने वाले एसएलएस को जरूरी मानते हैं, मगर सच्चाई यह है कि नासा खुद आर्टिमिस मिशन में ही स्पेस एक्स के फॉल्कॉन हैवी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिशा पाटनी के साथ अपने रिश्ते पर टाइगर श्रॉफ ने तोड़ी चुप्पी, खुद को बताया सिंगल। जी हाँ दोस्तों, अक्सर पेपराजी दिशा पाटनी के साथ दिखते हैं। दोनों सितारों को साथ में वेकेशन पर जाते हुए भी देखा गया है। दिशा पाटनी उनके परिवार के साथ काफी घुली मिली हुई है। दोस्तों टाइगर जब लोकप्रिय चैट शो कॉफी विद करण के 9वें एपिसोड में पहुंचे तो उन्होंने दिशा पाटनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। दोनों के बीच कुछ सालों से डेटिंग की अफवाहें थी, लेकिन हाल ही के एपिसोड में टाइगर ने दिशा को अपना अच्छा दोस्त कहा और बताया कि वे सिंगल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब करण ने दिशा के साथ डेटिंग के बारे में टाइगर से पूछा तो स्टार ने कहा कि मैं हमेशा की तरह उनका बहुत अच्छा दोस्त हूं। करण ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि टाइगर अब आप इस लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करण जौहर ने उन्हें और चिढ़ाते हुए कहा, आप सभी ने बेस्टियन को इतना आकर्षक रेस्तरां बना दिया था क्योंकि हर रविवार आपको वहां आते जाते देखा गया और मुझे लगा कि यह एक रूटीन की तरह है। टाइगर और दिशा हर रविवार बेस्टियन में होते हैं। दोस्तों टाइगर ने इससे प्रभावित हुए बिना दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी और कहा कि हम एक ही खाना खाना पसंद करते हैं, शायद इसलिए हम एक साथ उस रेस्तरां में जाते हैं। इसके बाद उन्होंने दिशा के साथ अपने ब्रेकअप की अफवाहों पर कमेंट किया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पाकिस्तान ने कभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है? अगर जीता है तो कौन से ईयर में जीता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक के विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।